हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे सिर्फ अपना क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा बैलेंस शीट आपके सामने है। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो 5:3 है। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से गिवन है। यहाँ पर देख सकते हो आप, दोनों की कैपिटल गिवन है। इसमें देखते हैं मेन चीजें क्या है। सर जनरल रिजर्व दे रखा है, तो क्या होगा, इसका पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। बच्चों, अगर कोई क्लेम आया तो हम उस क्लेम को पूरा करेंगे, अदरवाइज नहीं आया तो हम इसे भी पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, सर इसको हाथ ही नहीं लगाया जाएगा। क्रेडिटर दे रखे हैं, नॉर्मल सी बात है। सर ये गुडविल दे रखी है 8,000 रुपए बैलेंस शीट के अंदर, तो बेटा इसे कहते हैं हम एग्जिस्टिंग गुडविल। और ये पार्टनर्स के बीच में क्या करा जाता है, इसका राइट ऑफ करके दिखाऊंगा अभी। मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। देखो पहले भी एक क्वेश्चन में आया था और फिर दोबारा आ गया, इसको भी हमें राइट ऑफ करना है। ठीक है, ठीक। अब नीचे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, इन्होंने बोला ऑन द अबव डेट दे डिसाइड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5। फ्यूचर में इन्होंने अपना रेशियो चेंज करा एंड एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग गुडविल बी वैल्यूड ऑन द। अब ये नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दी गई है पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट देकर, और बोला है नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको इसमें 2 रखने हैं। पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है। कर देंगे, सिंपल है, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। मशीनरी और स्टॉक रिवैल्यू हो गए 45,000 और 8,000। मशीनरी पहले कितने की थी, 38 की, अभी कितनी है, 45,000। यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है 7,000 रुपए का। और पहले स्टॉक 7,000 का था, अभी कितना हो गया, 8,000 रुपए। तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट यहां पर हो गया। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनी। अभी देखो मैंने क्या कहा था सवाल में, मैंने बेटा अगर रिजर्व दे रखा है और कोई क्लेम आ गया तो उसको पूरा करेंगे, अगर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरा रिजर्व। बट क्लेम आ गया कितने रुपए का, 6,000 का। चलो कोई बात नहीं, 10,000 में से 6,000 रुपए क्लेम के चले गए, बचे कितने, 4,000। ये पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब करते हैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई। फॉर्मेट हमारे पहले से ही बने हुए हैं, तो फॉर्मेट की चिंता आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। सबसे पहले काम, गुडविल की शक्ल देखकर मुझे क्या याद आया कि मुझे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करना है दोनों पार्टनर का, एक्स का भी और वाई का भी। तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना था, कहां गया, ये रहा, 5:3, और न्यू क्या है, 3:5, यानी कि अपोजिट कर दिया इन्होंने। तो 5/8 माइनस न्यू हो गया हमारा 3/8। ठीक है, नहीं सॉरी, ओल्ड है 3/8 और न्यू हो गया 5/8, और ये ओल्ड था 5/8, ये हो गया न्यू 3/8। तो माइनस करेंगे, 8 तो एज इट इज रहेगा, 3 में से 5 गया बचा -2। ऐसे ही यहाँ पर 8 एज इट इज रहेगा, 5 में से 3 गया बचा 2। तो ये कर रहा है गेन क्योंकि इसके आगे आ रहा है माइनस, और ये कर रहा है सेक्रीफाइस क्योंकि इसके आगे आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। चलिए, इस काम को खत्म करने के बाद अब सबसे पहला काम है कि जो गुडविल आपको कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर आपने गुडविल वाला पूरा चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया, सारे क्वेश्चन कराए हैं उसमें गुडविल वाले चैप्टर में। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट, इन तीनों ईयर का प्रॉफिट हमें ऐड करना होगा। तो तीनों ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है, 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500। इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 3 से। जब तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा टोटल 18,000, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए। ये क्या है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। अब हमें करना क्या है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 2 के साथ। तो 6,000 इंटू 2 कितना हो गया, 12,000 रुपए। तो ये आ गई बेटा मेरी कौन सी, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। अब इस नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का आपको काम मैंने समझा रखा है क्या होता है। तो ये जो 12,000 आया है, हमें इसकी मल्टीप्लाई करानी है जो पार्टनर गेन कर रहा है और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, दोनों में से किसी भी एक के शेयर के साथ। मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 8, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से काटा इसको तो कितना आ गया, 3,000। तो 3,000 रुपए। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या निकल कर आएगी, आप देख सकते हो। गेन कौन कर रहा है, एक्स, तो इसका मतलब हम करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3,000 यहाँ, 3,000 यहाँ। इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं दिखाऊंगा इसको किस तरीके से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। चलिए जी, गुडविल की एंट्री हमने कर ली है, हमने अपना गुडविल भी कैलकुलेट कर लिया है, हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया है। अब सीधे सीधे काम पर आते हैं, रिवैल्यूएशन से शुरू करेंगे
और बैलेंस शीट पर खत्म करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारे सामने क्या है जो रिवैल्यूएशन के अंदर जानी चाहिए? सर फायदे और नुकसान वाली चीजें देखो। तो मशीनरी में हमें फायदा हुआ था तो हमें कहाँ डालना होता है जो फायदा होता है? क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाई मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए का फायदा हुआ है? 7,000 का। तो लिख दो 7,000 का। क्यों 7,000 का? अब 45 की है, पहले 38 की थी तो 7,000 रुपये बढ़ गए। दूसरा फायदा हुआ था स्टॉक में, तो लिखो यहाँ पर बाई स्टॉक अकाउंट। सर कितने रुपए का फायदा हुआ? 1,000 रुपए का। क्यों? पहले 7,000 का था, अब 8,000 का हो गया, तो 1,000 रुपए का फायदा हो गया, तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अभी कोई लॉस की बात हुई थी? इन सारे पॉइंटों में किसी लॉस की बात करी इन्होंने? कोई लॉस की बात नहीं करी। तो सिंपल हमें क्या करना होगा? इसको टोटल करना होगा। 7 और 1 को 8,000, यही टोटल डाल देंगे 8,000 रुपये। अब 8,000 को हम किस नाम से दिखा देंगे यहाँ पर? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स और वाई के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 8,000 रुपये का प्रॉफिट था, मल्टीप्लाई किससे करी जाएगी? इसकी न्यू ओल्ड रेशियो से। तो ओल्ड रेशियो क्या था सवाल के अंदर? 5/8। तो 5 ऊपर 8 नीचे, 8 से काटा 1,000, 1,000 इंटू 5, 5,000 आ गया इसका, ठीक है, और 3,000 आ गया इसका। तो 5 और 3 कितना होता है बच्चों? 8,000 रुपये बैलेंस निकल कर ये आ गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार आंसर मैच करा लेते क्या सही आ रहा है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 8,000 सही आ रहा है। अब आते हैं सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की शुरुआत मैंने कैसे बताई थी? सबसे पहले हमें जो भी बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस गिवन हो कैपिटल का, उसे ट्रांसफर कर दो। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने कितने रुपए बैलेंस गिवन है? एक्स का बैलेंस है 52,000 और वाई का है 54,000। 52,000 और 54,000 दोनों का मैंने यहाँ पर बैलेंस डाल दिया। जेड को काट ही देते हैं जब है ही नहीं तो क्या फायदा, ठीक है। दोनों का बैलेंस डाला। जैसे ही बैलेंस डाला उस बैलेंस के नीचे आपको लिख देना है यहाँ पर बाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कितना कितना है? 5,000 इसका और 3,000 इसका। तो हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर दिया है। सवाल में जनरल रिजर्व कहीं दिखा था आपको? सर दिखा था। तो इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो पहले लिखते हैं बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जनरल रिजर्व है 4800, इसको भी हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 8 से काटेंगे इसको, 8 छिंग 48 और 6 पंजे 30, तो 3,000 आ गए इसके हिस्से में और बचे हुए 1,800 आ गए इसके हिस्से में। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद और कोई ऐसी चीज है जो आपको बांटने वाली नजर आ रही है? किसी भी चीज? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सर 10,000 का था और क्लेम 6,000 का है, बचे कितने? 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये हमें यहाँ दिखाने पड़ेंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 4,000 को जब मैं इन दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना कितना अमाउंट आएगा? 25,000 रुपये एक के पास और 1500 एक के पास, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमने डाल दिया है। अब गुडविल वाला काम खत्म करते हैं। तो गुडविल में हमने क्या करा था? एक्स की कैपिटल को डेबिट करा था 3,000 से। तो एक्स की कैपिटल को डेबिट करते हैं 3,000 से और वाई की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं 3,000 से। तो यहाँ पर लिखते हैं वाई की कैपिटल में क्रेडिट। किस नाम से लिखेंगे वाई की कैपिटल में? बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? टू वाइज कैपिटल अकाउंट। समझाया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में ऐसा क्यों लिखते हैं। इसको मिल रहे हैं किसकी वजह से मिल रहे हैं? एक्स की, और इसको इसकी जेब से निकल रहे हैं वाई की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो जो बांटने वाली चीजें थी ऑलमोस्ट मैंने सारी बांट दी हैं। अब जरा लेने वाली चीजों पर आते हैं। तो सर यहाँ पर ना एसेट साइड में ये दे रखा था हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 800 रुपये। तो इसको 800 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में, यानी कि 5/8, 8 से काटा इसको तो कितना आ गया? 100 इंटू 5, 500। 500 रुपये आया। किस नाम से दिखाना पड़ेगा हमें? टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 500 इसके हिस्से में और 300 इसके हिस्से में, इनसे लिए जाएंगे। चलिए जी, गुडविल भी दे रखी थी हमें एग्जिस्टिंग गुडविल, इसको भी हमें राइट ऑफ करना होता है। 8,000 दे रखी है तो इसका भी अमाउंट हमारा सेम ही आएगा। टू गुडविल 5,000 इसके हिस्से में, 3,000 इसके हिस्से में। बच्चों एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर वाइज आएगा और यहाँ पर एक्स आएगा। तो ये अमाउंट यहाँ आना चाहिए और ये वाला अमाउंट यहाँ आना चाहिए, क्योंकि मैंने ओल्ड माइनस न्यू गलती से करके लिख दिया। मैंने इसको 3/8 मान लिया जबकि ये 5/8 है, ठीक है। तो ये गलती हो गई, इसको सुधार लेना। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा?
65,500, इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 60,300। सेम अमाउंट को हमें यहाँ लिखना होगा 65,500 और 60,300। इसमें से इसको माइनस करा जाएगा तो 5 गया पूरा पूरा 60 बचा और 500 गया, मतलब 60,000 रुपये टोटल पूरा पूरा हमारा बैलेंस बचा। और यहाँ पर 3 गया तो बचा 57 और 300 गया तो पूरा पूरा 57 नहीं 54, 54,000। तो इसे किस नाम से दिखाएंगे हम? इसे दिखाएंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये काम भी हमारा खत्म हो गया। अब आती है नई बैलेंस शीट की बात। तो बैलेंस शीट मैंने आपको सिखाया था कैसे बनानी होती है। सबसे पहले एक्स की कैपिटल डालनी है हमें, एक्स की कैपिटल, फिर डालनी है हमें वाई की कैपिटल जो कि क्या आई है, ये आई है 60,000 और 54,000। तो डाल दो 60,000 और 54,000 रुपये। फिर जनरल रिजर्व तो बढ़ गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हमने बांट दिया? जी सर बिल्कुल बांट दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले था बट अब नहीं है, लेकिन क्लेम वो लायबिलिटी हमारे ऊपर है। तो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कह सकते हो या रिजर्व के अंदर ही दिखा दो, चलो 6,000 रुपये, क्योंकि क्लेम आया ना 6,000 का, उसको तो हम बांट ही नहीं सकते। ईपीएफ वो सर सेम ही रहेगा। ईपीएफ कितने का है? 1,000 रुपये का। ये समझ आई ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली बात, कि लायबिलिटी आ गई 6,000 रुपये की जिसे हम बांट नहीं सकते, तो वो रिजर्व में हमें रखना पड़ेगा। और यहाँ पर आ गए क्रेडिटर। तो क्रेडिटर से रिलेटेड कोई बात हुई नहीं थी, तो पहले भी हमारे कितने क्रेडिटर थे? 5,000 और एक ये रहेंगे हमारे 5,000 के क्रेडिटर। ठीक है जी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। गुडविल की बात करते हैं तो सर राइट ऑफ हो गई। मशीनरी की बात करते हैं तो सर ये अभी 45,000 रुपये की मशीनरी है, ये रही। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर कितने का है? 15,000 रुपये का। डेटर की बात करें सर तो डेटर कितने के हैं? 33,000 रुपये के। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक हमारा पहले 7 का था, फिर 1,000 बढ़ा तो 8,000 हो गया। बैंक की बात करें तो सर बैंक का अमाउंट सेम एज इट इज ही रहेगा, 25,000 रुपये, कुछ छेड़ाखानी हुई नहीं है उसके साथ भी। दोनों साइड टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आएगा ये 1,26,000 रुपये, 1,26,000 रुपये। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 31 बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। ये पूरा क्वेश्चन है, एक बार टैली कर लेते हैं। बट 8,000 आया था रिवैल्यूएशन, ठीक है। 54,000 और 60,000 आई इनकी कैपिटल का अमाउंट, 54,60, ठीक है। और बैलेंस शीट का टोटल 1,26,000, ये भी ठीक है। बाकी आप करके देख लेना, सेम यही अमाउंट आएगा हमारा बैलेंस शीट का। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।